गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रोफेसर डब्ल्यू रॉस्टॉव द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विकास की अवस्थाओं के बारे में। रॉस्टॉव ने 15-16 देशों के ऊपर अपने अध्ययन के आधार पर विकास की ये अवस्थाएं दी हैं। रॉस्टॉव का मानना था कि किसी भी देश को विकास की इन सभी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। कोई देश किसी अवस्था से बहुत जल्दी भी निकल सकता है, किसी देश को किसी अवस्था में रहते हुए 30 से 40 साल भी निकल सकते हैं, पर विकास की परंपरा में सभी देशों को इन अवस्थाओं से होकर ही निकलना पड़ता है। उन्होंने विकास की 5 अवस्थाएं दी। पहली अवस्था थी परंपरागत समाज की अवस्था, दूसरी अवस्था स्वयं स्फूर्ति से पूर्व की दशा, तीसरी अवस्था स्वयं स्फूर्ति की दशा, चौथी अवस्था परिपक्वता की अवस्था और पांचवी अवस्था उच्च जन उपभोग की अवस्था या उच्च स्तरीय उपभोग की अवस्था। अब हम बात करते हैं एक एक अवस्था की। सबसे पहले हम लेते हैं परंपरागत समाज की अवस्था को। रॉस्टॉव ने कहा कि परंपरागत समाज वह समाज है जिसमें उत्पादन की सभी तकनीकें पुरानी होती हैं, कोई नवीनता नहीं होती, इनोवेशन नहीं होता। अर्थव्यवस्था का 70 से 75% हिस्सा कृषि क्षेत्र पर ही आधारित होता है। न्यूटन से पूर्व की स्थितियों में अर्थव्यवस्था कार्य कर रही होती है, जहां विज्ञान और तकनीक पर आधारित उत्पादन फलन कार्य करते हैं। लोगों की सोच संकुचित होती है। उनका यह मानना था कि कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। सरकार को जो आगम होता है, राज्य को जो आगम होता है, वह भी सिर्फ भूमि के द्वारा ही प्राप्त होता है। उद्योगों, व्यापार और सेवाओं का नितांत अभाव होता है। व्यक्ति अपने भौतिक पर्यावरण के बारे में समझ नहीं रखता है और ऐसे समाज में जिनके पास जमीन होती है, खेत होते हैं, उन्हीं भूस्वामियों की राजनीतिक और आर्थिक सत्ता पर स्थायित्व दबदबा होता है। ऐसी परंपरागत समाज की चर्चा रॉस्टॉव ने की। दूसरी अवस्था है स्वयं स्फूर्ति से पूर्व की दशा। जब अर्थव्यवस्था टेक ऑफ करना चाहती है, उससे पहले की अवस्था यह कही गई है। इस अवस्था में सामान्य तौर पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना में आधारभूत परिवर्तन आता है। यह एक संक्रमण की अवस्था है जिसमें पुरातन पद्धतियों को छोड़कर नवीन पद्धतियों की ओर लोग जाने को आकर्षित होते हैं। इस अवस्था में लोगों की सोच में परिवर्तन आता है। नव प्रवर्तन की ओर लोग आकर्षित होते हैं। कृषि को छोड़कर औद्योगिक संरचना की ओर लोग जाते हैं। देश में आधारभूत ढांचे का विकास होता है। सड़कें बनती है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। दूसरी नई तकनीकों के माध्यम से उद्योगों में उत्पादन का विस्तार होता है। लोग जोखिम उठाने को तैयार होते हैं। कार्य करने के नए तरीकों की खोज की जाती है। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है। हर तरह से तकनीकी में सुधार आता है। लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की इच्छा होती है। इस समय में आर्थिक क्षेत्र में भी परिवर्तन होते हैं। लोगों की आय भी बढ़ती है। कर प्रणाली में भी परिवर्तन आता है। देश में विनियोग की दर 5% से 10% के मध्य रहने की संभावनाएं रहती है। इस प्रकार इस स्वयं स्फूर्ति से पूर्व की दशा में धीरे धीरे समाज रूढ़िवाद को तोड़कर नवीनता की ओर निकलता है और प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाता है। तीसरी अवस्था जिसके बारे में रॉस्टॉव
चर्चा करते हैं वह है स्वयं स्फूर्ति की अवस्था, स्वयं स्फूर्ति की दशा, टेक ऑफ स्टेज। रोस्टो का कहना है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था या प्रत्येक देश के लिए यह अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। आर्थिक विकास के इस अवस्था के लिए बहुत मायने हैं। इस अवस्था में उत्पादन कला में जो परिवर्तन आते हैं उससे धीरे धीरे लोगों की आय बढ़ती है। आय के बढ़ने से विनियोग बढ़ता है। विनियोग के बढ़ने के साथ साथ नवीन प्रवृत्तियों का विकास होता है। राष्ट्रीय आय की विनियोग जो है, विनियोग की दर राष्ट्रीय आय की 10% या इससे अधिक रहने की संभावनाएं रहती हैं। निर्माण उद्योगों की विविधता तथा उच्च उत्पादकता का विकास होता है। यदि हम संक्षेप में देखें तो स्वयं स्फूर्ति अवस्था में कृषि से जनसंख्या का भाग जो है वह कम हो जाता है। परंपरागत समाज और स्वयं स्फूर्ति समाज में तो कृषि के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा थी, लेकिन अब औद्योगिक विकास के साथ साथ लोग कृषि से हटकर उद्योगों की ओर जाने को जागरूक होते हैं। जनसंख्या वृद्धि की तुलना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि ज़्यादा होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि से पूंजी संचय को बढ़ोतरी मिलती है और यह पूंजी विनियोग को बढ़ाती है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी तरह के नव प्रवर्तन को प्रोत्साहन मिलता है। चौथी अवस्था परिपक्वता की अवस्था कही जाती है। इस परिपक्वता की अवस्था में अर्थव्यवस्था के विकास, विदोहन एवं संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीकी प्रौद्योगिकी जानकारी का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। अर्थव्यवस्था में विनियोग की दर बढ़कर राष्ट्रीय आय का 20% या इससे भी अधिक हो जाता है। इस परिपक्वता की अवस्था में जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग तकनीकी एवं कुशल श्रम के रूप में उद्योगों से आय अर्जित करता है। कृषि पर जनसंख्या का भार बहुत ही कम हो जाता है। देश आत्मनिर्भर बन जाता है। अर्थव्यवस्था में आय, विनियोग, बचत तथा उपभोग का स्तर ऊंचा होता है। आर्थिक संपन्नता और सुदृढ़ता का मार्ग प्रशस्त होता है। देश में श्रमिक जागरूक हो जाते हैं और संगठित हो जाते हैं। देश का विदेशी व्यापार भी बढ़ जाता है। अगर हम देशों की बात करें तो स्वयं स्फूर्त अवस्था में ब्रिटेन जो था वह 1783 से 1802 के बीच पहुंच गया था। फ्रांस 1840 से 60 के बीच, अमेरिका 1843 से 1860 के बीच, जर्मनी 1850 से 73 के बीच, जापान 1878 से 1900 के बीच, रूस 1890 से 1914 के बीच और भारत और चीन दोनों 1952 में थर्ड स्टेज स्वयं स्फूर्त अवस्था में पहुंच गए थे। और इस चौथी अवस्था परिपक्वता की अवस्था में ब्रिटेन 1850 में पहुंचा, अमेरिका 1900 में, फ्रांस और जनवरी 1910 में, जापान 1940 में, रूस और कनाडा 1950 में पहुंचे। अब आती है हमारी अंतिम अवस्था, अत्यधिक जन उपभोग की अवस्था या उच्च स्तरीय उपभोग की अवस्था। यह आर्थिक विकास की उच्चतम अवस्था है जिसमें देश की उत्पादक गतिविधियां अपने चरम सीमा पर होती हैं। विलासिता की वस्तुएं सामान्य आवश्यक वस्तुओं के रूप में उपभोग की जाती है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ टीवी, महंगी टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, कारें हमारे यहाँ विलासिता की वस्तुओं में आती हैं, अनिवार्य वस्तुओं में नहीं आती। लेकिन जो देश उच्च स्तरीय उपभोग की अवस्था में पहुंच गए हैं उनके लिए ये वस्तुएं अनिवार्य वस्तुओं में आती हैं कि उनके पास ये वस्तुएं तो होनी ही चाहिए। औद्योगिक विकास इस स्तर पर पहुंच जाता है कि सुधार और नवीनता की गुंजाइश न रहते हुए भी अनुसंधान और परीक्षणों का क्रम चलता रहता है।
प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार अमेरिका इस 5वें स्टेज पर 1920 में ही पहुंच गया, ब्रिटेन 1930 में, रूस, जापान, पश्चिमी यूरोप के देश 1950 के बाद इस अवस्था में पहुंचे। इस अवस्था में समाज का ध्यान सामरिक महत्व की ओर जाता है, सामाजिक कल्याण की ओर जाता है, समानता की ओर जाता है। इस अवस्था में तृतीय क्षेत्र का विकास होता है।